Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Bardi Director, School Education, Jammu. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 8, Area of Parallelogram and Triangle. Topic is area of parallelogram on the same base and between the same pillars. Let us construct two parallelograms ABCD and PBCQ having same base and between same pillars. बच्चों अब हम यहाँ पे ये ट्रायंगल पैलोग्राम ए बी सी और डी बनाते हैं एक पैलोग्राम। दूसरी पैलोग्राम बनाएंगे कौन सी? पी बी सी क्यू। इनका बेस सेम है BC और पैलर किसके है? L के। देखो यही हमने यहां पे लिखा है, let us construct two parallelogram ABCD and PBCQ having the same base and between the same pillars. We can examine that the two parallelograms are congruent. हमें ये कैसी पैलोग्राम होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैलर के हैं, बीच है। This activity, when repeated a number of times, we find that the conclusion is same every time. इसका कंक्लूजन जो क्या होगा? हर टाइम एक ही होगा। क्या होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट पैलोग्राम होंगी। वी नो दैट द एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इक्वल। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? इक्वल होता है। इसी तरह ये इसका एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ पैलोग्राम पी बी सी क्यू के। अब बच्चों हम एक थ्योरम करते हैं। क्या है? स्टेट ऑफ इसकी पैलोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर हैव द सेम एरिया। Parallelogram on the same base. Parallelogram on the same base and between the same pillars have same area. अब हमारे पास यहाँ पे टू पैलोग्राम्स हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास टू पैलोग्राम्स हैं ए बी सी डी। एक पैलोग्राम ये है, दूसरी पैलोग्राम क्या है? पी बी सी एंड क्यू। गिवन में है टू पैलोग्राम ए बी सी डी एंड पी बी सी क्यू आर टू पैलोग्राम ऑन द सेम बेस। बेस इनका सेम है दोनों का, बी सी, एंड बिटवीन द सेम पैलर एल एंड बी सी। एल जो लाइन है वो किसके पैलर है? इसके बेस के। तो पैलोग्राम क्या हमने क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है हमने एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैलोग्राम पी बी सी क्यू के, जो सेम बेस पे बनी हुई है और पैलर के बीच हैं, उनका एरिया हमने प्रूफ करना है कि एरिया भी इक्वल होगा। अब प्रूफ हम कैसे करेंगे? पहले हम लेते हैं एक पैलोग्राम PBC। हम ये
PBCQ, ये पैलोग्राम लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये पैलोग्राम है तो क्या होगा, वी हैव PB एंड CQ अपोजिट साइड। ये साइड जो है किसके, QC के अपोजिट है और पैरेलल है। क्या है, जो पैलोग्राम की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। PB पैरेलल टू CQ, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। L जो है ट्रांसवर्सल है, टू पैरेलल लाइन को काट रही है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। कैसे एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने थ्योरम की हुई है, व्हेन टू पैरेलल लाइन कट ट्रांसवर्सल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अब ये एंगल 1 किसके हो जाएगा, 3 के। इसी तरह सिमिलरली एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2 ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन सी, एक लेंगे APB, APB, और दूसरी लेंगे DQC। इसमें देखो ये साइड जो PB साइड जो है वो किसके इक्वल है, QC के, और एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के। तो ये ट्राइंगल जो APB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, DQC के। कैसे, बाय AAS, एंगल साइड्स क्राइटेरिया जो है कॉरस्पॉन्डेंट इसका ट्राइंगल का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। तो 2 एंगल और एक साइड है इक्वल, तो ट्राइंगल कैसे हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। नाउ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DQC, we have angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 4, और जो साइड है PB is equal to CQ। तो ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट बाय AAS। अब जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनका एरिया भी जो है वो भी बच्चों क्या होता है, इक्वल। वो आपने पहले किया इसके कि जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड में ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सी ट्रेपेजियम, ABCQ। अब हम इस साइड भी ट्रेपेजियम को ऐड करेंगे और इस साइड भी करेंगे, एडिंग बोथ साइड ट्रेपेजियम। यहां पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCQ। अब इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल DCQ, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही ट्रेपेजियम जो है ABCQ ऐड करेंगे, ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो ये ट्राइंगल और ट्रेपेजियम, देखो बच्चों ये ट्राइंगल APB प्लस ये ट्रेपेजियम कौन सी, ABCQ, ये वाली। तो ये क्या बन गई, ये पैलोग्राम हो गई। कौन सी पैलोग्राम हो गई, PBCQ। अब इसमें इस ट्राइंगल में ये ट्रेपेजियम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये पैलोग्राम। कौन सी, ABCD। इसी तरह यहां पे हमने लिखा हुआ है ये पैलोग्राम हो गई ना, अभी आपने देखा, ये बन गई एरिया ऑफ पैलोग्राम PBCQ किसके इक्वल, एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD। तो
तो इनका एरिया जो है पैलोग्राम का इक्वल हो गया। हैंस टू पैलोग्राम हैव द सेम एरिया। यही हमने थ्योरम में करना था। अब देखो रिमार्क देखो, टू पैलोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैलर हैव इक्वल एरिया। अब बच्चों हम क्रॉलरी करेंगे फर्स्ट। इन पैलोग्राम ए बी सी डी, ए बी पैलर टू सी डी एंड बी सी पैलर टू ए डी. If AL is perpendicular on BC and L is the foot of the perpendicular, then area of parallelogram ABCD equal to BC into AL. अब इस फिगर में ये हमें दिया है, क्या दिया है? एक पैलोग्राम दी है। कौन सी? A B C D। ये पैलोग्राम दी है A B C D। और क्या दिया है? AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। BC AD के पैरेलल है। ये तो पैलोग्राम में होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम पैरेलल एंड इक्वल। तो ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। और क्या दिया है? AL जो है वो पैरेलल टू BC। AL किसके पैरेलल, परपेंडिकुलर किसके है? BC के। AL जो है वो परपेंडिकुलर ऑन BC एंड L जो है, L इज परपेंडिकुलर। L जो पॉइंट है, L क्या है? L इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। L क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का फुट यहां से है ये। देन हमने करना है कि इस पैलोग्राम का एरिया जो है वो किसके इक्वल? BC इंटू AL। BC इंटू AL। अब हम बच्चों इसका प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, हम लेंगे पैलोग्राम ABCD, ABCD पैलोग्राम, और हमें दिया है AL जो है वो परपेंडिकुलर किसके है? BC के। वी ड्रॉ अ लाइन L। अब हम क्या करेंगे? ये लाइन L ड्रॉ करेंगे थ्रू A एंड D। यहां से इधर ड्रॉ करेंगे और इस साइड से इधर ड्रॉ करेंगे। We draw a line L through A and D, BE perpendicular on L। जो BE है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ये L लाइन के ऊपर। एंड CF, ये CF किसके परपेंडिकुलर है? L के ऊपर। अब देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास BEFC क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गए। बिकम अ रेक्टेंगल। ये हमारे क्या बन गई? ये एक रेक्टेंगल बन गई। हियर पैलोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल BEFC। अब रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? पैलोग्राम भी बोलते हैं। रेक्टेंगल को हम पैलोग्राम भी बोल सकते हैं। ऑल्सो BEFC इज अ पैलोग्राम हैव सेम बेस। अब इस पैलोग्राम का और रेक्टेंगल का बेस सेम है BC एंड बोथ आर पैरेलल टू, बोथ आर पैरेलल बिटवीन द सेम पैरेलल। अब ये दोनों जो हैं, दोनों पैलोग्राम का और रेक्टेंगल का बेस जो है वो क्या है? सेम है। और ये पैरेलल के भी L जो है BC के पैरेलल है। तो क्या होगा? इनका एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ
रेक्टेंगल BEFC के। अब रेक्टेंगल का एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है? ये बेस इंटू हाइट, जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है? AL, और बेस क्या है? BC। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? BC इंटू AL। Therefore, area of parallelogram ABCD किसके इक्वल हो जाएगा? BC इंटू AL। AL क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, आल्टीट्यूड है, हाइट है। इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पैलोग्राम का एरिया जो है वो BC इंटू AL। अब ये क्रॉलरी जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2। इन फिगर ABCD इज अ पैलोग्राम। अब देखो ये फिगर जो है इसमें ABCD क्या है? एक पैलोग्राम है। AE परपेंडिकुलर ऑन DC। अब जो AE है वो DC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AD, और ये CF जो है AD के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AB 16 दिया है तो CD भी क्या हो जाएगा? वो भी 16, क्योंकि ये पैलोग्राम है। अपोजिट साइड पैलोग्राम की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? CD भी 16 हो जाएगा। और AE जो है 8 सेंटीमीटर दी है। AE कितना दी है? AE 8 सेंटीमीटर, और CF हमें दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमने फाइंड क्या करना है? AD फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? AD को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? ये हमारे पास अभी हमने जो क्रॉलरी की, क्या किया हमने? जब हमारे पास पैलोग्राम है और उसके ऊपर आल्टीट्यूड, अब हम लेते हैं पैलोग्राम ABCD, और ये इसका परपेंडिकुलर है AD के ऊपर। तो बेस क्या आ जाएगा? AD ये, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? CF। इसका एरिया जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? AD इंटू CF। अब हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? DC के ऊपर। DC हम बेस ले लेंगे, CD बोलो, DC बोलो। अब यहां पे CD लिखा है ना, ये हमें क्या करना है? CD लिख लो या DC लिख लो, जो भी आपने लिखना है। तो ये आ गया CD इंटू AE। अब हमें दिया हुआ है AB किसके इक्वल दिया है? 16 सेंटीमीटर, और AE 8 सेंटीमीटर दिया है, एंड CF जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको पता है AB जो है वो किसके इक्वल है? CD के, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम। ये भी 16 हो जाएगा। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट हमने पुट किया है। अब वैल्यू हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट जो वैल्यूज दी हैं वो हम लगाएंगे। AD ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि AD हमने फाइंड करना है। CF हमें 10 दी है, और CD हमें 16, AE हमारा पास 8 है। तो ये आ जाएगा, AD हमने फाइंड करना है, तो 10 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। 10 कहाँ आ जाएगा? इधर नीचे आ जाएगा। 16 इंटू 8 अपॉन 10। अब ये कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 5 2 ज़ा
10, ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 64/5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, हमारा आ गया 12.8 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्रॉलरी सेकंड करते हैं। क्रॉलरी सेकंड क्या है बच्चों? क्रॉलरी सेकंड में है इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैलोग्राम are on the same base and between the same pillars, then the area of triangle is equal to half of area of parallelogram. अब ये हमारी क्रॉलरी जो है सेकेंड क्रॉलरी है। हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल PBC, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और एक पैलोग्राम है। पैलोग्राम कौन सी है? ABCD। ये इनका बेस सेम है दोनों का। BC इज द बेस ऑफ दीज टू फिगर्स। ट्राइंगल और पैलोग्राम का बेस क्या है? दोनों का सेम है। और ये किसके बीच? एंड बिटवीन द सेम पैलर, और ये लाइन के बीच, पैरेलल लाइन के बीच है। ये इसके पैरेलल, ये एल लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। लाइन L passes थ्रू द vertices P, A and D। अब ये लाइन जो है L, ये पास कर रही है जो vertices हैं इसके P, A and D। P किसका वर्टिस है? वर्टेक्स है ट्राइंगल का। और ये वर्टिसेस A एंड D किसके हैं? पैलोग्राम के। ये लाइन जो L है वो इन वर्टिसेस के लाइन L passes थ्रू वर्टिसेस P, A एंड D। नाउ वी ड्रॉ CQ, ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे CQ पैरेलल टू PB। BP या PB बोलो। हम किस CQ जो है वो किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे? BP के। हियर अब देखो, ये हमने लाइन इसके पैरेलल, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो अब हमारी ये पैलोग्राम बन गई। कौन सी? PBCQ इज अ पैलोग्राम, बिकम अ पैलोग्राम। अब ये क्या बन गई? एक पैलोग्राम, बिकम्स अ पैलोग्राम। अब देखो, वी हैव पैलोग्राम PBCQ, और ये ABCD जो है वो सेम बेस पे है। दोनों का बेस क्या है? कॉमन एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तब क्या होता है? एरिया इक्वल होता है। तब उन पैलोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये हमने थ्योरम में अभी किया। एरिया ऑफ पैलोग्राम PBCQ इक्वल टू एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD बाय थ्योरम जो हमने फर्स्ट की। अब देखो बच्चों, नाउ ट्राइंगल PBC congruent to triangle QCP। अब ये congruent होगी किसके? QCP के। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल जो है, ये इसका डायगोनल है। PC इज द डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम PBCQ का। डायगोनल PC डिवाइड्स अ पैलोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जो डायगोनल है वो डिवाइड कर रहा है पैलोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। ये जो ट्राइंगल है PBC, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ QCB।
लेकिन जो ये ट्राइंगल है ये हाफ ऑफ द पैलोग्राम है। कौन से पैलोग्राम के? ये भी हाफ है किसके? इस पैलोग्राम के, पी बी सी क्यू के। और ये वाली ट्राइंगल की भी इसकी पैलोग्राम की हाफ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैलोग्राम पी बी सी क्यू। लिख सकते हैं ना बच्चों? किसके? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम पी बी सी क्यू। अब आपको पता है एरिया ऑफ पी बी सी क्यू किसके इक्वल अभी हमने किया? एरिया ऑफ ए बी सी के। ये एरिया इसके इक्वल है। अब हम इसकी प्लेस, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है? एरिया ऑफ ए बी सी। अब ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। हैंस प्रूव्ड। ये हमने क्रॉलरी कौन सी की? सेकंड क्रॉलरी की, जिसमें एक ट्राइंगल और एक पैलोग्राम दी थी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर। Then the area of triangle is equal to half of area of parallelogram. अब बच्चों ये क्रॉलरी जो हमने की है, इस क्रॉलरी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 एक्सरसाइज 8.2 क्या क्वेश्चन है? इन फिगर, ये फिगर है हमारे पास, इन फिगर P Q R S and A B R S, A V R S, ये क्या है? पैलोग्राम्स है। क्या है ये? पैलोग्राम। एंड X इज एनी पॉइंट, ये X है, X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR। BR साइड के ऊपर X एक पॉइंट है। तो क्या शो करना है हमने? शो दैट एरिया ऑफ पैलोग्राम P Q R S, P Q R S, इसका एरिया किसके इक्वल करना है? एरिया ऑफ पैलोग्राम A B R S, इसके इक्वल करना है प्रूफ। और दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम PQRS। अब बच्चों ये दो पैलोग्राम जो हैं हमारे पास, पैलोग्राम PQRS एंड ABRS, इनका बेस RS जो है सेम है एंड बिटवीन सेम पैलर, ये SR जो है इसके पैलर है, इसके बीच ये है। तो क्या हो जाएगा? ये पैलोग्राम PQRS and parallelogram ABRS have same base RS and also between the same pillars. अब आपने किया, जब सेम बेस और सेम पैलर के बीच हो तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो क्या होगा? देयरफॉर एरिया ऑफ पैलोग्राम PQRS is equal to area of parallelogram BABRS के इक्वल हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है? ट्राइंगल है हमारे पास AXS और एक पैलोग्राम है ABRS हैव द सेम बेस AS। अब देखो बच्चों ये फिगर कैसे होगी? ऐसे हो जाएगी। जो ये पैलोग्राम है
और ये बेस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ए एस जो है बेस बन जाएगा और ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ए एस पैरेलल टू पी आर। और ये हमारी जो ट्रायंगल है ए एक्स एस, ये इसके बीच है। तो क्या करना है, ये फिगर को ऐसे करके बेस कॉमन आ जाएगा दोनों का। बेस क्या हो जाएगा बच्चों, पैलोग्राम ट्रायंगल ए एक्स एस एंड पैलोग्राम ए बी आर एस हैव द सेम बेस ए एस। अब आपको मैंने बताया कि ये बेस बन जाएगा ए एस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अभी आपने क्रॉलरी कीजिए कि वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हो जाता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम। अब हमारी पैलोग्राम यहां पे कौन सी है, पैलोग्राम हमारी ए बी और एस है, बेस हमारा ये है, ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ पैलोग्राम ए बी आर एस। अब आपने ऊपर फर्स्ट पार्ट में किया कि एरिया ऑफ पैलोग्राम ए और एस किसके इक्वल होता है, अभी किया आपने, ये यहां पे किया किसके इक्वल, एरिया ऑफ पैलोग्राम पी क्यू आर एस। अब इसकी जगह पे हम ये लगाएंगे, इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैलोग्राम पी क्यू आर एस। हम लिखेंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम पी क्यू आर एस। हैंस प्रूफ्ड, जो हमने सेकेंड पार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 5 का, फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकेंड पार्ट भी हमने ये कर दिया। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना नहीं भूलना, जरूर लाइक करना।